क्या होगा अगर भारत को अपने किसी दुश्मन पर परमाणु हमला करने की नौबत आ जाए। सवाल काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, लेकिन आज की स्थिति पर गौर करें तो यह काफी चिंता का विषय है। भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया के अनुसार हमारा देश नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करता है, यानी भारत पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। हालांकि हमारी परमाणु नीति यह भी कहती है कि जैविक या रासायनिक हथियारों से भारत या भारतीय सेना के खिलाफ कहीं भी हमला किया जाए तो भारत उस देश पर परमाणु हमला कर सकता है। भारत एक परमाणु संपन्न देश है और इसके पड़ोसी देश भी परमाणु संपन्न है। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के गैर जिम्मेदार नेता भारत को परमाणु हमले की धमकी भी देते रहते हैं। उत्तर कोरिया के शासन किम जोंग उन और अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति परमाणु बटन की धमकियों से इस प्रश्न का जन्म हुआ कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के टेबल पर भी परमाणु बटन होता है और क्या परमाणु हमला सिर्फ चुटकी बजाते ही किया जा सकता है। परमाणु मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार प्रधानमंत्री के टेबल पर ऐसा कोई परमाणु बटन नहीं होता जिसे दबाकर किसी भी देश पर परमाणु हमला किया जा सके, लेकिन प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड जरूर होता है जिसके बिना परमाणु बम को छोड़ा नहीं जा सकता। तो आइए इस वीडियो की मदद से जानते हैं कि परमाणु हमले के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसमें कितना समय लगता है। यह सब अच्छे से समझने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, किसी भी देश पर परमाणु हमले के लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी देश पर परमाणु हमला कर दो और हमारे सैनिकों ने तुरंत हमला कर दिया। परमाणु बम छोड़ने के लिए प्रधानमंत्री के पास सिर्फ एक स्मार्ट कोड होता है। परमाणु बम को दागने का असली बटन तो परमाणु कमांड की सबसे निचली कड़ी यानी टीम के पास होता है, जिसे वाकई में यह मिसाइल दागनी होती है। प्रधानमंत्री न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA का नेतृत्व करते हैं, जिसका काम परमाणु संबंधी जो कार्य होते हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाना होता है। प्रधानमंत्री के आदेश पर ही यह परमाणु बम संबंधी ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। PM के पास एक स्मार्ट कोड होता है जिसके बिना परमाणु बम छोड़ा नहीं जा सकता। इस स्मार्ट कोड को देने के बाद ही न्यूक्लियर टीम परमाणु हमला करती है। हालांकि इस कोड को शेयर करने से पहले प्रधानमंत्री सिचुएशन के अनुसार अपनी पूरी कैबिनेट कमेटी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से बात करते हैं। यह भी सच है कि भारत में परमाणु हमला करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के पास ही होता है, लेकिन फिर भी परमाणु मिसाइल दागने के लिए कई लेवल से, कई प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है। लेवल 1 परमाणु ब्रीफकेस। दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के साथ हमेशा एक सिक्योरिटी गार्ड चलता है जिसके पास एक ब्रीफकेस जैसा बॉक्स होता है। इसे परमाणु ब्रीफकेस यानी न्यूक्लियर सूटकेस कहा जाता है। इसका वजन लगभग 20 किलो का होता है। इसमें कंप्यूटर और रेडियो ट्रांसमिशन उपकरण जैसा सामान होता है और यह बुलेट प्रूफ भी होता है। इस ब्रीफकेस में उन ठिकानों की जानकारी भी होती है जहां पर परमाणु हमला करना होता है। अभी तक लगभग 5000 ठिकानों की पहचान की जा चुकी है और समय समय पर इनकी छानबीन करके इसमें नए ठिकानों को भी जोड़ा जाता है। लेवल 2 स्मार्ट कोड। भारत के प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद ही परमाणु बम का सीक्रेट कोड उनको बता दिया जाता है। प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड होता है। जैसे हम जब किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक OTP हमारे नंबर पर आता है जिसे डालने पर मनी ट्रांसफर पूरा हो जाता है। वैसे ही यह कोड परमाणु हमला करने के लिए वेरिफिकेशन कोड के रूप में परमाणु कमांड को भेजा जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के पास यह अधिकार होता है कि वह इस कोड का नाम अपने मन मुताबिक रख या बदल सकता है। लेवल 3 सेफ कोड। प्रधानमंत्री के स्मार्ट कोड के अलावा 2 अन्य कोड और होते हैं जो कि लॉकर में बंद होते हैं और ये लॉकर कहाँ रखे हुए होते हैं इन्हें हर कोई नहीं जानता। सेना में परमाणु बैटरी यूनिट, वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर के साथ 2 अन्य अधिकारियों को इन 2 सेफ कोड के बारे में पता होता है। इनके पास अलग अलग लॉकर होते हैं। इन लॉकर में रखे कोड को ही सेफ कोड कहा जाता है। ये सेफ कोड कहाँ रखे गए हैं इसका पता सिर्फ कुछ अफसरों को ही होता है। इन सेफ कोड को रखने की जगह को समय समय पर बदल दिया जाता है ताकि परमाणु बम का सेफ कोड किसी बुरे हाथ में न लगे और ये सेफ ही रहे। लेवल 4 मैच कोड। प्रधानमंत्री का स्मार्ट कोड मिलने के बाद कमांडिंग ऑफिसर दोनों साथी यानी अधिकारियों को यह कोड बताता है जो अपने लॉकर को खोलकर सेफ कोड मिलान करते हैं और अगर तीनों कोड मैच कर जाते हैं तो फिर परमाणु हमला कर दिया जाता है।
अब सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री का स्मार्ट कोड मिलने के बाद तुरंत परमाणु हमला हो जाता है? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि हवाई हमले के लिए लड़ाकू विमान को तैयार करना या थल सेना द्वारा न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल और नौसेना द्वारा मिसाइलों को दागने की तैयारी में कुछ मिनट लग जाता है। देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO पानी के भीतर परमाणु पनडुब्बी में नेटवर्क, परमाणु हमला करने में सक्षम विमानों और हवाई अड्डों पर कंप्यूटर और नेटवर्क से संबंधित पूरी जिम्मेदारी संभालता है, जिसके बाद परमाणु मिसाइल का काम सिर्फ उस देश की बर्बादी और उस शहर को पूरी तरह से खत्म कर देना है। अब आपको पता चल गया होगा कि किसी देश पर परमाणु हमला सिर्फ चुटकी बजाते ही नहीं किया जा सकता। इसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक बैठाई जाती है और तकनीकी तैयारी भी की जाती है, तब जाकर किसी देश पर परमाणु हमला किया जा सकता है। लेकिन कभी भी किसी भी देश के पास ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन ना आए जिससे उस देश को परमाणु हमला करने की जरूरत आन पड़े, और ना तो किसी देश को इस भयानक और खतरनाक हथियार को झेलना पड़े। क्योंकि दोस्तों इस हथियार से सिर्फ दुश्मन ही खत्म नहीं होता, बल्कि हजारों और लाखों इंसानियत भी मर जाती है। दोस्तों ये हथियार असल में दुश्मन के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए खतरनाक है। असल में ऐसे खतरनाक हथियार को इंसानों द्वारा निष्क्रिय ही कर देना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।